हेलो एवरीवन, क्लास 7 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 1.4। ये जो एक्सरसाइज आपको दिया जा रहा है इसमें बोडोमास का फार्मूला और ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया गया है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो ब्रैकेट जिसको हम कॉमनली स्मॉल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं उसको हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के अलावा इसका दूसरा नाम होता है पैरेंथेसिस। नेक्स्ट, जिसको हम मिडिल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं उसका नाम होता है करली ब्रैकेट एंड ब्रासेस, करली एंड ब्रासेस। और लार्ज ब्रैकेट जिसको कॉमनली हम नाम से जानते हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर या बिग ब्रैकेट। और एक टर्म आता है लाइन ब्रैकेट का। लाइन ब्रैकेट को हम बार बोलते हैं या विनक्यूलम बोलते हैं। इनके अलग अलग दो एक्स्ट्रा नाम हैं। कॉमनली हम स्मॉल, मिडिल एंड बिग ब्रैकेट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, यद्यपि कि इनका नाम अलग अलग है। राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, करली और ब्रासेस, स्क्वायर और बिग ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं लाइन ब्रैकेट को बार या विनक्यूलम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 7 माइनस करली ब्रैकेट 13 माइनस 2 राउंड ब्रैकेट 4 ऑफ -4। ब्रैकेट के बारे में जानकारी अवश्य हो गई, जैसा कि हमने 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट के बारे में बताया है। और यदि इन 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स का प्रयोग आपके क्वेश्चन में होता है तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और एट लास्ट जो है वो बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। और जब सॉल्यूशन हमें मिल जाता है ये ब्रैकेट्स ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद एक टर्म आता है बोडोमास का फार्मूला। बोडोमास का फार्मूला मीन्स होता है बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ओ फॉर ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का यानी इनटू, इनटू यानी मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद डी फॉर डिवीज़न, फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन और डी फॉर ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। एट लास्ट सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट दिया गया है और उसमें ऑफ दिया गया है। ऑफ मीन्स क्या होता है? इनटू। तो एट फर्स्ट हमें इसको सॉल्व करना है, तो इन सारे टर्म्स को हम लिख लेंगे। 7 माइनस करली ब्रैकेट 13 माइनस 2 राउंड ब्रैकेट में 4 इंटू -4। यदि दो टर्म्स दिए गए हों, इंटीजर्स दिए गए हों और उन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होता है तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो आंसर नेगेटिव होता है। जब 4 से -4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -16 आ जाएगा। जब आंसर मिल जाएगा तो राउंड ब्रैकेट हट जाएगा, तो लिख दिया जाएगा 7 माइनस करली ब्रैकेट 13 माइनस 2। जब ब्रैकेट हटेगा और उस ब्रैकेट के पहले कोई सिंबल नहीं होता है तो इनटू का सिंबल होता है, दे दिया जाता है। इनटू मल्टीप्लाई करने पर -16 आया है। अब करली ब्रैकेट में हमारे पास माइनस का सिंबल है और मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो एट फर्स्ट हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो माइनस दिया गया है वो नेगेटिव इंटीजर को दर्शाया गया है और यहाँ पे जो माइनस दिया गया है वो भी नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर एक ऑपरेशन के रूप में दर्शाया गया है। तो 2 इंटू -16 एट फर्स्ट सॉल्यूशन में लाएंगे तो इसके पहले जितने भी टर्म हैं सेम टू सेम लिख दिए जाएंगे। 7 माइनस करली ब्रैकेट 13। क्लियर है? अब यहाँ पे प्लस कैसे आ गया है? 2 से -16 को मल्टीप्लाई किया जाएगा या -2 से -16 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। 2 16 या 32। अब हमारे पास दो टर्म है करली ब्रैकेट में, तो जब इसे सॉल्व कर देंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो 7 माइनस लिख लेंगे, 13 और 32 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 45। हमारे पास दो इंटीजर आ गए, दोनों इंटीजर में से एक इंटीजर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा।
क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि बड़ा वाला इंटीजर क्या है? नेगेटिव है। बड़े वाले इंटीजर में से छोटे वाले इंटीजर को हम माइनस कर देते हैं। 45 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 38। और यदि 45 जो ग्रेटर है वो नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा, -38। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, कर्ली ब्रैकेट 60 इंटू राउंड ब्रैकेट -3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 45 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट -3 जो कि यहाँ पे दिया गया है बार। क्लियर है? एट फर्स्ट हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। जैसा कि ब्रैकेट के बारे में आपको बताया गया है कि आपके पास 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं, बार, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, जिसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बार सॉल्व किया जाता है, ये सेम टू सेम रहेगा। 60 इंटू -3 ब्रैकेट हटाएंगे तो, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 45 में -3 से डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा 45 होता है। और यदि डिवीज़न की भी कंडीशन में दोनों में से किसी एक इंटीजर का वैल्यू नेगेटिव होता है तो आंसर क्या होता है? नेगेटिव, यानी -15 आएगा। अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे तो 60 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 है तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, यानी 180 आ जाएगा, ज़ीरो जुड़ जाता है। और जबकि दोनों में से एक नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे दो इंटीजर हमारे पास हैं, दोनों इंटीजर क्या है? नेगेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 180 में 15 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया 57 माइनस बिग ब्रैकेट 28 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 प्लस राउंड ब्रैकेट 5 माइनस 3 माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, जिसको हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली और ब्रासेस क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। एट फर्स्ट हमारे पास एक लाइन ब्रैकेट भी दिया गया है जिसको हम बार बोलते हैं, वेंक्यूलम बोलते हैं। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे? बार को सॉल्व करेंगे और उसके पहले के जितने टर्म है वो सारे सेम टू सेम लिख दिए जाएंगे। 57 माइनस 28 माइनस 16 प्लस 5। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें, माइनस तक हमने लिखा है और यहाँ पे बार किस पर दिया गया? 3 और 1 पे। 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2, यानी -2। और जब हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है एट फर्स्ट, तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल ही है, यानी उसके पहले जितने टर्म्स होते हैं वो सेम टू सेम लिखे जाते हैं। अब हमें कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 19। कर्ली ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ 28 माइनस 19 हो जाएगा। अब 28 में से 19 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9, जबकि ब्रैकेट हट जाएगा तो उसके पहले माइनस का सिंबल है तो 57 माइनस 9 हो जाएगा। और 57 में से 9 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 48। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।